हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में किसकी बात की थी? पीएच के बारे में। किसकी बात की थी? पीएच के बारे में। आज क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। क्या पढ़ने वाले हैं? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या पढ़ने वाले हैं? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। क्या पढ़ने वाले हैं? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। चलिए देखते हैं। नंबर 1, हमारी जो बॉडी होती है, हमारे शरीर में 7 से 7.8 के बीच पीएच कार्य करता है। क्या करता है? जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में 7 से 7.8 के बीच क्या क्या करता है? पीएच कार्य करता है। यदि हमारी बॉडी का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है तो हम लोग क्या रहते हैं? स्वस्थ हैं। जैसे अब लोग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग स्वस्थ हो, तो आपका जो पीएच मान है 7 से 7.8 के बीच क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। स्वस्थ मनुष्य का जो पीएच मान होता है बॉडी का 7 से 7.8 के बीच होता है। जिसका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है वह मनुष्य क्या होगा? स्वस्थ होगा। यदि 7 से आगे होता है तो कुछ हो जाएगा, 7 से नीचे आता है तो कुछ होगा उसमें से, लेकिन इससे ऊपर नीचे होने पर वो क्या वो स्वस्थ नहीं होगा। कुछ उसके साथ अजीब सा होने जो हो, लेकिन अजीब सा होने लग जाएगा। लेकिन जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका पीएच मान करें 7 से 7.8। हमारी बॉडी में 7 से 7.8 के बीच पीएच क्या करता है? कार्य करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। क्या? यदि हमारा जो मुंह है, यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो मैं क्या, दांतों को झाड़ना प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी आप देखते होगी डॉक्टर, जैसे आपकी दांत में दर्द होता है, दांत में होता है दर्द, तो अब क्या है, आप डॉक्टर के पास आप लोग पहुंचते हो। जब डॉक्टर के पास आप लोग पहुंचते हो तो डॉक्टर क्या कहता है? ये बादी चीजें मत खाओ। क्या कहता है? बादी चीजें मत खाओ, क्योंकि जो अम्ल होता है, सांस नीचे अम्ली होता है और सांस ऊपर क्या होता है? क्षारी होता है। और 5.5 से कम हो गया तो वो अधिक अम्ली हो गया, अर्थात आपके दांतों में क्या है? एसिडिटी अधिक हो गई। तो क्या दांतों में दर्द, इसलिए लोग क्या करते? भैया समोसा की चटनी ना खाओ, बैगन ना खाओ, जितनी अम्ली चीजें हैं, बादी चीजें, वो मत खाओ, सब बंद हो जाता है। क्या खाते हो आप लोग? फिर क्षारीय चीजें खाते हो, जिससे पीएच क्या हो जाए? हमारा मेंटेन। जहां हमारा पीएच माप 5.5 से ऊपर हो जाता है तो दांतों में दर्द होना फिर से कम हो जाता है। और जैसे जैसे पीएच मान कम होता जाएगा तो दांत भी हमारे क्या है? झड़ने लगते हैं। दांतों में जब कभी लोग क्या करते, टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में नमक हल्का सा होता है। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारी होता है। जब जब मंजन करते हैं तो क्या है, जो हमारा एसिडिक हो गए दांत, जब अम्ल से क्रिया क्षार की हुई तो धीरे धीरे दांत क्या हो जाते हैं? क्षारी हो जाते हैं, अर्थात उनका पीएच मान क्या धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्षारी की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे क्या, हमारी दांतों क्या है? क्षय होना कम हो जाता है और दांतों में दर्द भी कम हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी आपके दांतों में दर्द हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पीएच मान क्या है? 5.5 से कम है। तो अब जितनी खट्टी चीजें हैं, जितनी बादी चीजें, वो सब बंद कर दीजिए। ओके? जो गोली अभी आती है दांत के दर्द की, वो भी क्या होती है? क्षारी होती है। समझ गए ना?
क्योंकि हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है 5.5 से कम यदि हो गया तो दांतोच्छय होना प्रारंभ हो जाता है। एक और देखिए, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब ये क्या है भाई, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है 7 होता है। क्या रहा है, यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो गया उसे क्या कहते हैं अम्लीय वर्षा। अरे अम्ल क्या है, तेजाब। जब आप लोग के घर में कभी जब पहली बरसात होती है, जब पहली बरसात होती है तो घर वाले हमेशा कहा करते हो कि भाई तू पहली बरसात में ना नहा, नहीं तो फुड़िया खून से निकाल आएगी। क्यों निकल आएंगी, जो पहली बरसात होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। जब अम्ल स्किन में गिरता है तो स्किन जलती है और फुड़िया खून से निकल आती है। तो भाई ऊपर से इंद्र देवता वहां गिरा हुए थे तो तेजाब गिरता है। जो जैसे आसमान है, आसमान है, जो आसमान से जो पानी गिर रहा है ये इसका पीएच मान क्या है 7 है। शुद्ध जल है बिल्कुल, ये बिल्कुल क्या है प्योर जल है। इंद्र देवता नहीं बरसा, जब इंद्र देवता अपनी टंकी पलटाते हैं जो उसका पीएच मान जो वो पानी बरसता है उसका पीएच मान क्या 7। सबसे शुद्ध जल वर्षा का ही होता है, वर्षा से शुद्ध जल किसी नहीं होता दुनिया में। तो सबसे शुद्ध जल कोई पूछे वर्षा का, लेकिन ये अम्लीय कैसे हो गया, कैसे हो गया। हमारे यहाँ प्रदूषण इतना प्रदूषण है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है भट्टियों से, गाड़ियों से निकलता है, ठीक है, SO2 निकलता है, और इलेक्ट्रिक से क्या निकलता है NO2 निकलता है बिजली से। ये सब धुआं क्या होता है आसमान में ऐसे छा गया, ये क्या हो गया, ये जितना प्रदूषण है पूरे आसमान को घेर लेता है। अब जब इंद्र देवता ने अपनी टंकी पलटाई, जब भाई जगह नहीं है, जब ये पानी बरसा, इसका सूत्र क्या है H2O है, जब ये पानी बरसेगा, जब सब जगह से प्रदूषण घेरे हुए है तो ये पानी क्या करेगा, इनसे क्रिया करेगा, अर्थात CO2 प्रदूषण है, NO2 बिजली से निकलता है और SO2 निकलता है, लेकिन हवा से क्रिया करके ये क्या में चेंज हो जाता है SO3 में चेंज हो जाता है। इतना प्रदूषण ये फैला हुआ है आसमान में। अब जब इंद्र देवता ने अपनी टंकी पलटाई तो जो पानी जब आएगा तो इन प्रदूषण से मिलते हुए आएगा ना, CO2 से भी मिलेगा, NO2 से भी मिलेगा, SO3 से भी मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा H2CO3, और ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H2SO4 में। और ये सब क्या है अम्ल है, दुर्बल अम्ल, पानी की मात्रा इसमें क्या है ज्यादा है। भाई जो इंद्र देवता है वो शुद्ध जल बरसाता है, भगवान नहीं बरसाता है तेजाब। तेजाब क्यों 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 बरसाएगा भगवान, भगवान तेजाब नहीं बरसाता है। समझ गए ना है बात को, भगवान जो बरसाता है इंद्र देवता वो शुद्ध जल बरसाता है भाई, उसका पीएच मान क्या है 7 है। ये सब गलती किसकी, हम लोग की। अम्लीय वर्षा इंसान बनाता है, भगवान नहीं बनाता। भगवान क्या करता है शुद्ध जल बरसाता है, इसका पीएच मान क्या है 7 है। ये सब देन किसकी है, हम ही लोगों की। हम लोगों जो प्रदूषण फैलाते हैं वो जाकर के आसमान को चारों से घेर लेता है। जब घेर लिया, जब पानी बरसेगा, जब उसके पास रास्ता नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं तो आएगा। जब आएगा तो इन प्रदूषण से होते हुए आएगा, जब इन प्रदूषण से होते हुए आएगा तो इनमें पानी मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो अम्ल बन जाएगा। अभी हमारी स्किन पर गिरता है तो क्या है खुड़िया फुंसी पड़ती थी। लोग घर वाले कहा करते कि पहली बरसात में मत नहाओ, कि पहली बरसात में जितना प्रदूषण वो सब छट करके नीचे आ जाता है, फिर शुद्ध जल हो जाता है। इसका कितना नुकसान बेचारे जो तालाब वलाब है, तालाब में ये पानी भर जाता है, या जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं कीड़े मकोड़े जो जल के सहारे ही जीवित रहते हैं, जब बेचारे वो ये पानी पीते हैं तो ये क्या अम्ल है पीते हैं तो बेचारों की आते पतौनी गल जाती हैं, मर जाते हैं। बेचारों की जलन होने लगती, बहुत सारे कीड़े क्या तड़प के मर जाते हैं, चाहे ऐसे रह जाते हैं। ये हमने क्या किया, पाप किया भाई। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं। अम्लीय वर्षा इंसान बनाता है,
इसलिए जो आज खेती होती है, खेती आप देखते हो जो खेती होती है वो भी क्या है, केमिकल वाली खेती होती है। क्यों? कि जो पानी बरसता है ये खेतों में आपके भर जाता है, जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो अम्लीय हो जाती है, तो खेती की उपज कम जाती है। भाई जब तेजाब बरसेगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी तो जो अनाज पड़ते हैं वो बेचारा क्या, जल्दी जल्दी अनाज उगता नहीं है, मिट्टी बंजर होने लगती है, क्योंकि वो उसको क्या करता है, जो ये तेजाब होता है मिट्टी की उपज को मारने लगता है धीरे धीरे। खाद और केमिकल की आवश्यकता पड़ती है जिससे फिर खेती होती है। इसलिए जो खेती होती है वो केमिकल वाली होती है। सब हम ही लोग की तो देन है। ये जो अम्लीय वर्षा होती है, ये मिट्टी की जो मिट्टी है जो उसकी क्या करता है, उसकी उपज को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो हमको उपज को बचाने के लिए हम केमिकल डालते हैं, फिर केमिकल वाली खेती आती है जो हम लोग खाते हैं, जो केमिकल युक्त अनाज खाते हैं। इसलिए आज के युग में देखते होगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं चश्मा लग जाता है, बड़े बड़े लोग हार्ट के पेशेंट, भाई हम केमिकल खाते, पहले हार्ट के पेशेंट नहीं होते थे, अब देखते हो दमा के मरीज, हार्ट के पेशेंट, आंखों में चश्मा लग गया, बाल पक जाते, बाल झड़ते, सब किसकी देन है, हम ही लोग की देन है। मतलब कि इस पॉइंट का बहुत बड़ा कारण, इस अम्लीय वर्षा के कारण क्या है, मानव जीवन क्या बहुत बड़े संकट में है। तो इस अम्लीय वर्षा का, और अम्लीय वर्षा किसकी देन है, हम ही लोग की देन है। अम्लीय वर्षा होती नहीं, बनती है, समझिए आप। तो क्या है, यदि वर्षा की जगह पीएच मान 5.6 से कम होगा तो वो क्या है, अम्लीय वर्षा। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया आपको डिटेल से, ठीक है ना। तो अम्लीय वर्षा होती नहीं भाई, बनती है ये, ओके, ठीक है ना। जो ऊपर से जल बरसता है वो क्या क्या है, उसका शुद्ध जल होता है, पीएच उसका पीएच मान 7 होता है, कि आकर के प्रदूषण से क्रिया करके ये अम्लीय वर्षा बन जाती है। इससे बहुत नुकसान है। जो बेचारे तालाब उलाब होते हैं, जो कीड़े जीवन, जो जिनका जीवन पानी है, वो बेचारे मर जाते हैं, जीवन उनका संकट में आ जाता है। खेती अच्छी नहीं होती है। जो ग्रीन घास होती है, जो हरी घास होती है, बिल्कुल बिल्कुल हरी जो घास होती है, हरी घास, उसका पीएच मान कितना होता है, 6। और जो हल्की पीली घास होती है, पीली घास, उसका पीएच मान क्या होता है, 5-6 से कम होता है। एक तो जब चारा उगता है कुछ पीला पीला होता है, कुछ हरा, जो हरा है उसका पीएच मान क्या, 6। जो पीली है उसका पीएच मान क्या, अच्छा, वहां की मिट्टी ज्यादा मिली है, बंजर है, वहां खेती अच्छी नहीं होगी। एक केमिकल युक्त अनाज खाने से आज ही हमारा जो जीवन है संकट में। इसलिए आज देखते हो कि हार्ट के पेशेंट है, दमा के पेशेंट है, बीपी का है मरीज, आज देखते लाइन लगी है। सब पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, क्यों, क्योंकि पहले प्रदूषण नहीं था। अब इतना प्रदूषण है, कितना मरीज के, सब हम ही लोग की देन, अम्लीय वर्षा की देन है, समझ गए। और देखिए जो चीटी का डंक, चीटा, बरैया, बताइए कुछ भी क्या करता है, फार्मिक अम्ल छोड़ता है। क्या करता है, फार्मिक अम्ल, HCOOH, फार्मिक अम्ल छोड़ता है, ओके। और देखिए एक और, मनुष्य के भोजन के पाचन में HCl कार्य करता है, जिसका पीएच मान 5.5 होता है। फिर क्या देखिए, इससे कम होने पर पेट में मरोड़ और जी मिचलाने लगता है, जिसके उपचार के लिए मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये क्या है, जब भोजन खाते हैं, जब खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय आप देखो कभी खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हमारे भोजन का जो पाचन है, जो डाइजेशन होता है, इसमें एक एसिड कार्य करता है। भाई अम्ल कार्य करता है, ये कैसे हम जाने, क्योंकि खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। आप लोग भी बोलते यार खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, अर्थात यहां से ये क्लियर हो रहा है कि भोजन के पाचन में क्या कार्य करता है, अम्ल। कौन सा अम्ल कार्य करता है, HCl। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि फूड डाइजेशन में, हमारे पेट में भोजन के पाचन में कौन सा कार्य करता है, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्य करता है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 5.5 होता है। यदि पीएच मान 5.5 से कम हुआ, तुम्हारे पेट में क्या है, ऐठन टाइप से होगी, मरोड़ होगी, जी में चलाएगा, पलटी टाइप से है होगी। जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करिए, तुरंत मार्केट जाइए और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले आइए। क्या ले आइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते ही आपका पीएच मान क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। सब जी का मिचलाना बंद ना हो तो घर में आप कुछ भी छारी चीज ले लीजिए, बेकिंग सोडा होगा, चाट लीजिए। मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज, बेकिंग सोडा तो होता है ना, वो चाट लीजिए। इनो ले आइए, वो आप पी लीजिए। तो जी क्या, जो क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, अब वो जी का मिचलाना बंद हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जी पेट दर्द था, जी का कम जब पलटी टाइप से कम होती है, जब हमारा पीएच मान क्या होता है, 5.5 से कम। जहां 5.5 से कम हुआ तुम्हारा क्या है, जी में चलाएगा, पेट ऐठन टाइप से है होगी। उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले मार्केट से और खा लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, तुरंत पेट दर्द सही हो जाएगा, जी का मिचलाना ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे पेट में कोई पूछे फूड डाइजेशन में कौन सा क्या कार्य करता है, अम्ल कार्य करता है। कौन सा अम्ल कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्य करता है। ओके बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो क्या करिए, आप नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, और ये ध्यान से पढ़ना है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा।